यूके आए हुए 17 साल हो गए और इन 17 सालों में मुझे 6 ऐसी बीमारियां हुई जो कि क्रॉनिक साबित हुई और जिनसे आज तक मैं जंग लड़ रही हूँ और इलाज के बावजूद उनके असरात अभी भी बाकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ करते हैं अपने ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफास्ट जो है ये मेरा स्टैंडर्ड ही होता है, आपको पता है। वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी, आज सबसे पहले मैं आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज एक स्पेशल डिश बना रही हूँ जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट भी है और आपकी भी फेवरेट ही होगी। तो जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ बाल्टी चिकन। बाल्टी चिकन कढ़ाई आपने सुनी ही होगी। तो जी, इसके लिए मैंने ये एक स्पेशल कढ़ाई ली है कार्बन स्टील की, जिसके अंदर जब आपको चीज़ बनाते हैं तो उसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो इसमें यह है कि आपने, ये इतनी सिंपल होती है कि इसमें कुछ ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। बस आपने ऑयल लेना है और उसके अंदर आपने डाल देना है चिकन और थोड़ा सा नमक और इसको आपने कर लेना है फ्राई। कार्बन स्टील के अलावा अगर आपके पास किसी और धात की कढ़ाई है, जैसे तांबे की है या कास्ट आयरन है या स्टेनलेस स्टील है या अगर नॉन स्टिक भी है तो वो भी चल जाएगी। लेकिन अगर आप फ्लेवर चाहते हैं ना, तो फ्लेवर के लिए जो खालिस धात है ना, जो है नेचुरल, वो उसमें अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि आपने इसको चिकन को अच्छी तरह फ्राई करके तो इसमें नमक डालना है। नमक डाल के इसको थोड़ा भूनना है और इसमें आपने डालना है जिंजर और गार्लिक और फिर इसको थोड़ी देर भूनना है। और फिर इसमें आपने डालना है थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा आपने इसमें डालना है खुश्क धनिया, ठीक है जी, साबुत वाला जो होता है। तो उसके बाद आपने इसको थोड़ा और भूनना है और इसमें आपने डालनी है थोड़ी सी जो है हरी मिर्चें और फिर आपने इसको भूनना है। और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है टमाटो प्यूरी डाल देनी है या फ्रेश टमाटर काट के डाल दें आप, इसमें जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो बस जी, इसको अच्छी तरह भून लेने के बाद जो है इसमें आपने एंड में डालना है थोड़ा सा योगर्ट और योगर्ट डाल के फिर आपने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। और इसमें आपने थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च जो है थोड़ी सी पहले ऐड करनी है। और जब ये भुन जाए अच्छी तरह से तो आपने एंड में इसको जो है, जब आप गार्निश करेंगे इसको, तो तब आपने इसमें डालनी है कुटी हुई जो है वो काली मिर्च। और उसके ऊपर गार्निश करने के लिए आप डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें और कटा हुआ अदरक। तो जी, ये ज़बरदस्त बाल्टी चिकन तैयार हो जाएगा और इसको आपने सर्व करना है नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ या तंदूरी रोटी या इवन फुल्के के साथ, जैसा भी आप पसंद करें। जी, मैं आपको ये बताना भूल गई कि जब आपने चिकन फ्राई कर लेना है तो उसमें थोड़ा सा आपने पानी भी डालना है और पानी डालने के बाद आपने इसमें हल्दी और थोड़ी सी सुरख मिर्च डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। तो चलो जी, होना सी अपने टॉपिक पे गल करने हैं। तो जी, कहानी स्टार्ट करते हैं 2007 से, जब मैं पाकिस्तान से यहाँ मूव हुई शादी करके। तो जो सबसे पहली फर्स्ट बीमारी मुझे यहाँ आती जो हुई वो थी डिप्रेशन। और डिप्रेशन भी कोई आम वाला डिप्रेशन तो था नहीं, वो इतना बुरा डिप्रेशन था कि आज तक कभी मुझे अपनी पूरी लाइफ में ऐसा डिप्रेशन नहीं हुआ था। ना तो मेरा किसी से मिलने को दिल करता था, ना मेरा किसी काम में दिल लगता था, ना कुछ करने को दिल चाहता था और बस दिल करता था कि बस मैं रोती रहूं। तो ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे ख्याल से जो भी पाकिस्तान से नया नया इधर आता है उसको डेफिनेटली आती है, सबसे पहले जो बीमारी लगती है वो डिप्रेशन ही होती है। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अच्छा जी, नंबर 2 पे मुझे जो बीमारी हुई वो थी थायराइड, अंडर एक्टिव थायराइड। और ये मुझे अपने बड़े बेटे की पैदाइश के वक्त हुई, यानी 2010 में 2010 में मुझे थायराइड की बीमारी डायग्नोज़ हुई। और इससे भी मेरी काफ़ी बुरी हालत हुई, मतलब मेरा जो है वेट बहुत मैंने गेन कर लिया और बड़ी शदीद मुझे कमज़ोरी महसूस होती थी। और ऑल दो कि मैंने अपना ट्रीटमेंट उसी वक्त स्टार्ट कर दिया था और मैंने थायरॉक्सिन की गोलियां जो हैं वो 75 माइक्रोग्राम से मैंने स्टार्ट की। तो बीच बीच में मेरी डोज़ ऊपर नीचे होती रही, लेकिन बहरहाल वो उस वक्त से लेकर आज तक मैं थायराइड की दवाइयों के ऊपर हूँ। इलाज के बावजूद मेरी वो सिम्टम्स जो थी थायराइड की वो पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकी। ख़ास तौर पे जो थकावट और कमज़ोरी है वो आज भी उसी तरह है। आने वाली किसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये बीमारियां मुझे क्यों हुई, ख़ास तौर पे जो थायराइड की तकलीफ़ है ये मुझे क्यों और कैसे हुई, इसके बारे में मैं आपको बहुत तफसील से बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि अंडर एक्टिव थायराइड की वजह से जो मेरा बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया, उस वज़न को मैंने कैसे कंट्रोल किया और कैसे कम किया, इस हवाले से भी मैं बात करूँगी। अगर आप में से किसी को अंडर एक्टिव थायराइड है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने ख्यालात का इजहार करें।
नंबर 3 पे जो मुझे बीमारी हुई वो थी जॉइंट्स और मसल्स की, और ये मुझे डायग्नोज़ हुई 2012 में, यानी 2012 में जब मेरे दूसरे बेटे की पैदाइश हुई। तो ये जो बीमारी थी इसमें तो मेरे जॉइंट्स और मसल्स में इस कदर पेन्स थी कि मुझे ऐसे लगता था कि सर से लेकर पाँव तक जो है मेरे जिस्म में एक दर्द है जो कि किसी चीज़ से जाती भी नहीं थी। और 2012 से लेकर आज तक मैं जो है पेन किलर्स के ऊपर हूँ। जो लोग पाकिस्तान से यूके मूव होते हैं उनमें से मेजॉरिटी को वैसे भी जॉइंट्स और पट्टों की जो तकलीफ़ है वो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं होती। तो यहाँ पे आते ही जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है बहुत से लोगों को हो जाती है। मुझे भी बहुत एक्सट्रीम कमी थी इसकी विटामिन डी की। कुछ ये भी वजह थी और कुछ और वजूहात थी जिनकी वजह से मुझे जोड़ों और पट्टों की जो तकलीफ़ है ये स्टार्ट हो गई और अभी तक वो चल रही है। इसके अलावा यूके का जो वेदर है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है और ज़्यादातर यहाँ पे ठंड रहती है, और हम चूँकि गर्म मौसम में रहने के आदी हैं, गर्मी से आए होते हैं, तो यहाँ पे जब आके ठंड खाते हैं तो ठंड लगने से भी हमें बेशुमार दर्दें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप भी बताइए। नंबर 4 पे जो मुझे बीमारी हुई वो थी एक्जिमा, और ये भी लगभग जो है वो जॉइंट्स और पट्टों की जो तकलीफ़ है उसके कुछ ही अरसे बाद मुझे एक्जिमा की भी प्रॉब्लम रहना शुरू होगी। जब मैं पाकिस्तान में होती थी तो कभी ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज़रूर होती थी ठंड के मौसम में, लेकिन एक्जिमा का मसला कभी भी मुझे नहीं था। लेकिन यहाँ पर आके एक्जिमा भी मुझे बड़ा वर्स किस्म का हुआ, और उसकी भी दवाइयाँ और इलाज जो है वो आज तक मैं कर रही हूँ, लेकिन पूरी तरह से मेरा एक्जिमा जो है वो ठीक नहीं होता। मेरे सर के अंदर भी एक्जिमा है जिसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा बाल भी उतरते हैं, और इसके अलावा मेरे हाथों पैरों पे या कभी फेस पे या जिस्म के किसी भी हिस्से पे अक्सर जो है एक्जिमा जो है वो हो जाता है, और समटाइम्स बहुत ही वर्स हो जाता है। इलाज के बावजूद जो है ये एक्जिमा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये भी यूके का जो वेदर है ये उसका हिस्सा है, क्योंकि यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ठंडा है, और शायद ठंड की ही वजह है जो यहाँ पे आके अक्सर लोगों को एक्जिमा हो जाता है, या जिनको ऑलरेडी एक्जिमा है उनका एक्जिमा वर्स हो जाता है, या कोई और स्किन या जिल्द की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है यहाँ पे। तो इस बारे की ख्याल है तुसी भी दसो। अच्छा जी, नंबर 5 पे जो मुझे बीमारी हुई वो थी एलर्जीज़ डिफरेंट किस्म की। जब मुझे एक्जिमा की शिकायत शुरू हुई थी तो उसी के कुछ अरसे बाद जो है मुझे डिफरेंट किस्म की जो है एलर्जीज़ जो है वो शुरू होगी। ख़ास तौर पे जो है पोलन से एलर्जी और डस्ट से एलर्जी और हे फीवर, और मैं मुस्तकिल जो है एंटी एलर्जी जो टैबलेट्स होती हैं मैं वो खाती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंटी एलर्जी खाने के बावजूद भी मेरी एलर्जीज़ जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आती। तकरीबन हर वक्त मुझे जो है स्नीजिंग होती है, मेरी आँखों में, नाक में जो है वो पानी आता है, और बहुत ज़्यादा तबीयत जो है वो डाउन महसूस होती है इस एलर्जी की वजह से। क्या आपको भी किसी किस्म की कोई एलर्जी है? अगर है तो आप ज़रूर बताएं। मुझे समटाइम्स फूड से भी एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे हाइव्स हो जाता है, जिस्म के ऊपर सुर्ख रंग के जो हैं वो निशान पड़ जाते हैं। और इन सारी एलर्जीज़ को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स ने मुझे मुस्तकिल जो है वो टैबलेट्स दी हुई हैं एंटी एलर्जी की, जो कि मुझे एवरी डे या एवरी अदर डे मुझे खानी पड़ती हैं। और जी, नंबर 6 में मुझे जो बीमारी हुई वो थी कोविड-19 की। मुझे 2 दफ़ा कोविड हुआ, एक दफ़ा 2022 में हुआ और दूसरी दफ़ा मुझे 2024 में हुआ। जो 2022 में हुआ उसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड थे, वो मैंने बहुत जल्दी अच्छे तरीके से रिकवर कर लिया, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। लेकिन जो 2024 में मुझे कोविड हुआ वो इतना बैड था, वो काफ़ी देर जो है वो चलता रहा, वो हील नहीं होता था। हालांकि मैं पूरी जो है वो एहतियात करती रही, दवाइयाँ भी खाती रही और रेस्ट भी करती रही, लेकिन वो किसी तरह से क्योर नहीं हो सका। और इस वाले कोविड के बाद आज तक मेरी जो हेल्थ है वो उसका ग्राफ जो है बहुत तेज़ी से जो है वो नीचे जा रहा है। बल्कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा एजिंग जो है वो महसूस हो रही है, कि मेरी एजिंग बहुत तेज़ी से हो रही है। और इसके अलावा मुझे पल्पिटेशंस और लो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, और उसके जो इम्पैक्ट हैं वो अभी तक मौजूद हैं। बल्कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सांस लेने में भी समटाइम्स दिक्कत महसूस होती है। आपके इस हवाले से क्या एक्सपीरियंस हैं, आप भी ज़रूर शेयर करें।
तो व्यूअर्स ये थी वो 6 बीमारियां जो कि मुझे यूके आकर हुई और जो कि क्रॉनिक साबित हुई और जो आज तक उनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं और जिनके इम्पेक्ट आज तक मैं महसूस करती हूँ। इन बीमारियों के अलावा भी कई छोटी मोटी बीमारियां जो हैं वो मुझे होती रहती हैं, जैसे फ्लू है, वर्टिगो है, कोई स्टमक से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो चलते ही रहते हैं। चलो जी बीमारियों छोड़ो, कोई और गाल करने हैं। शॉपिंग के बारे में बात करते हैं। ये जी देखिए मेरी शॉपिंग, ये मैंने टिकटॉक से अपना एक बैग ख़रीदा है, एक क्लच है बड़ा ज़बरदस्त और ये सारा इसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं मल्टी कलर के। ये बहुत ही खूबसूरत है और मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिला है। इसमें और भी कई कलर्स है, अगर आपको भी ये पसंद हो तो आप टिकटॉक में मेरा अकाउंट विज़िट कर सकते हैं। मेरे शोकेस में अभी भी ये क्लच यानी ये बैग मौजूद है। और आपने वीडियो में मेरा एक डुवे कवर जो मैं चेंज कर रही हूँ वो भी देखा होगा। ये भी मैं पाकिस्तान से स्टिच करवा के लाई हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। तो ये भी वही चीज़ है, वैसी ही कॉटन है, वैसी स्टिचिंग है। और बाल्टी चिकन कढ़ाई के बारे में भी आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नॉर्मली हम घरों में जो कढ़ाई बनाते हैं वो ज़्यादातर प्याज़ों के मसाले में पकती है और वो भी बहुत पसंद करते हैं लोग। लेकिन ये वाली जो है ये बहुत ही सिंपल है और पकाने में बहुत इजी है और बड़े कम वक्त में तैयार हो जाती है। और आप बिलीव करें कि ये प्याज़ों वाली कढ़ाई से भी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी बाल्टी चिकन कढ़ाई कैसी बनी। तो आज मेरा भांडे धोने का कोई मूड नहीं सी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज डिश वॉशर यूज़ कर लूँ। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो में। ओके जी, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।